जिसका नाम है राजेश। सरनेम भी आप साथ में यूज करते हैं। मान लीजिए अगर इसका नाम कौन से है, मैंने अपनी वीडियो में पहले डाला हुआ है शत्रु और मित्र अंकों के बारे में। अगर चेंज करना चाहें तो हम इनके प्रोफेशन को देखेंगे कि अगर उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं सईदा सक्सेना आपका अपने A to Z ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेरा टॉपिक है नेम करेक्शन और आपका प्रोफेशन। दोस्तों, हर अंक की एक अपनी ऊर्जा होती है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो हमें हमारे जीवन में परिणाम देते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा कि जो अंक ज्योतिषी होते हैं वो आपको अपने वर्ड अरेंजमेंट यानी शब्द विन्यास में चेंज करने को कहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर सकें, अपने गोल को पा सकें। अगर आपका जो नेम है वो अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं होता, जो आपका प्रोफेशन है, तो आपको अपने जीवन में मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाती। इसके लिए मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी कि आप अपने नाम को किस प्रकार बदले कि आप अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर पाए। यदि आपको मैं एक एग्जाम्पल, सबसे पहले नेम करेक्शन में आपको जरूरत होती है डेट ऑफ बर्थ की, आपके DOB की, और उसके बाद आपको जरूरत होती है आपके नेम की। नेम करेक्शन के लिए हमें इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। अब आज मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति जिसका नाम है राजेश और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 2001। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ में इसका मूलांक जो आया, मूलांक क्या है? मूलांक जो आप बाकी के ईयर और मंथ को छोड़ के जो आपकी डेट है उसको मूलांक कहते हैं। तो 1 + 4, क्योंकि हम ज्योतिष में 1 डिजिट में लेके आते हैं ज्योतिष में, तो 1 + 4 = 5। तो इस व्यक्ति का जो मूलांक है वो आ गया 5। अब इसका हम भाग्यांक निकालेंगे। तो भाग्यांक निकालने के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं। तो हमारा हो गया 1 + 4 + 4 + 2। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको हम नहीं भी लिखेंगे। तो अब हम इसको प्लस करेंगे। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 10। अब इसको भी हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। 1 + 2 = 3। तो भाग्यांक हो गया इनका 3। अब हम इसके नेम का निकालेंगे। जो राजेश है, राजेश का हम निकालते हैं। तो R की वैल्यू है 2, A की 1, J की 1, E की 5, S की 3 और H की 5। तो ये हो गया 2 और 1 3, 4, 5 9, 3 12 और 5 17। तो इसको भी हम सिंगल डिजिट में बनाएंगे। 1 + 7 = 8। 8 इसका जो है वो नामांक आ गया। जो नामांक आया, जो नेम का आया हमारा, वो आया 8। अब हमें इन तीनों को आपस में देखना है। अब ये देखिए, जो मूलांक 5 है वो मरकरी है, और नंबर 3 जो है वो जुपिटर का और ये सैटर्न का है। वैसे तो इस नाम में कहते हैं, पर नाम जो 8 है वो सैटर्न का है, तो शनि के लिए कहा जाता है शनि यानी शनेश्वर है। इनको सक्सेस तो मिलेगी, इन तीनों का आपस में कनेक्शन तो सही है, फ्रेंडली है। पर अगर ये अपने जीवन में तरक्की अच्छी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो इनको अपने नेम में करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसमें मान लीजिए अब ये हम 8 को किस पे ले जाना चाहते हैं। अगर हम भाग्यांक पे लेना चाहते हैं, इसको तो हमें 3 बनाना पड़ेगा। और 3 बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि मान लीजिए अब ये 3 में अगर हम 4 अंक और जोड़ देते हैं, 8 + 4 करते हैं तो 12 आता है। 1 + 2 तो 3 बनता है। तो हमें 3 बनाने के लिए इसमें 4 और जोड़ने की जरूरत है। जो नाम है राजेश, तो हम 4, अब मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बताया कि हर अल्फाबेट की
वैल्यू अलग होती है। अब 4 जिन जिन उनकी है तो आप इसमें 4 कैसे जोड़ सकते हैं, तो आप पहले अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे कि 4 किसका आ रहा है। जैसे डी का 4 है, अब इसमें डी तो हम जोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए हम पहले तो हम ये कर सकते हैं कि इस व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आप राजेश नाम ही आपका प्रयोग किया जाता है या आपका सरनेम भी आप साथ में यूज करते हैं। मान लीजिए अगर इसका नाम राजेश है और सरनेम मान लीजिए ये राजेश कुमार है, तो हम कुमार की भी बना सकते हैं। जैसे के की वैल्यू हम लिखेंगे 2, यू की 6, एम की 4, ए की 1 और आर की 2। हम इसको प्लस करते हैं, 6 2 8 और 4 12, 1 13, 2 15, 1 + 5 6। और हम अब 8 और 6 को प्लस करते हैं, 8 + 6 = 15, 14 है। तो ये 14 आ गया, तो ये इनका मूलांक है। और ये 1 + 4 = 5। तो इस तरीके से भी हम इसकी नेम करेक्शन कर सकते हैं। और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे इनका 8 है और 8 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो वो 12 बनाना है, तो हम 4 नंबर इसमें किस प्रकार जोड़ें। जैसे हम राजेश में ये जैसे कि हम करते हैं राजेश, तो हम एस की वैल्यू 3 है और ए की है, तो हम डबल एस भी कर सकते हैं, इसमें डबल ए भी कर सकते हैं। इस टाइप से भी कर सकते हैं चेंज हम। अगर कुमार नहीं लगाते हैं तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि वो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, कि वो कौन सा प्रोफेशन करते हैं, हम उस पे ले जाए। मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग ना बदल के, मान लीजिए कि उनका प्रोफेशन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है, या मतलब कि नंबर 6 के जैसे प्रोफेशन है कि लग्जरी का आइटम है, तो जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे वो मीडिया से जुड़े हुए कोई एक्टर है, या लेडीज वर्क जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह का काम करते हैं, या रत्नों का काम करते हैं, या इस तरीके का जैसे फैशन डिजाइनिंग का है, या वुमेन आर्टिकल्स वगैरह का काम करते हैं, तो उसके लिए नंबर हम 6 के लिए 6 पे भी ले जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनका वर्क गवर्नमेंट यानी नंबर 1 के उससे है, गवर्नमेंट सर्विस में है, पॉलिटिक्स वगैरह है, या मेडिसिन का काम है, या गोल्ड का काम है, या वो अपने जो उनके पूर्वजों का काम है, जो पिता का बिजनेस है उसी को संभाल रहे हैं, तो नंबर 1 पे ले जा सकते हैं वो अपना। तो हमें ये देखना होगा कि जो उनका मूलांक है उसका संबंध यहाँ पे जितने भी 1 to 9 है उसमें वो उनके मित्र अंक कौन से है। नंबर 5 है ये, तो मान लीजिए नंबर 5 की जगह कोई और अंक होता है, यहाँ पे मान लीजिए नंबर 1 होता, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो नंबर 1 है उसके मित्र अंक कौन से हैं। मैंने अपनी वीडियो में पहले डाला हुआ है शत्रु और मित्र अंकों के बारे में। नंबर 1 के मित्र अंक जैसे चंद्रमा है नंबर 2, जैसे बृहस्पति है नंबर 3, जैसे बुध है नंबर 5। इस प्रकार से हम उनको इस पे भी देख सकते हैं कि अपने नेम को वो इस मित्रांक पे भी ले जाए, और अगर वो अपने मित्रांक पे ले जाते हैं तो भी उनको जीवन में सक्सेस मिलेगी। आपको मैं एक एग्जांपल से और समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 2014, तो ये इनका मूलांक हो गया 4, जो कि राहु का नंबर है, मूलांक 4। और अब इनका जो भाग्यांक हो गया 9 4 13, 2 15 और 1 16 और 4 20, तो 20 आया, तो यहाँ पे आएगा 2। तो इनका जो भाग्यांक है वो आया 2, जो लास्ट 5 नंबर है। और अगर हम इनका अब नाम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनका नाम है
सुरेश मान लीजिए, चाहे सुरेश, तो हम इसका जोड़ेंगे, एस का 3, यू का 6, आर का 2, ई का 5, एस का 3 और एच का 5। 3 6 9 2 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 5 24। तो ये हो गया 2 + 4 = 6। तो जो इनका नाम का आया नामांक, वो 6 आया। अब हम इन तीनों को देखते हैं आपस में क्या रिलेशन है। ये राहु का नंबर है, भाग्यांक 2 है, ये चंद्रमा का है और ये नामांक 6 है। तो हमें ऐसा करना है कि जो नाम और भाग्यांक है इनका आपस में रिलेशन अच्छा हो। तो 6 वैसे तो लग्जरी देता है, ये सब कुछ देता है, पर इनके अकॉर्डिंग, ये इनके मूलांक के अकॉर्डिंग तो फिर भी सही है, पर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये वीक है। तो हम इसमें अगर चेंज करना चाहें तो हम इनके प्रोफेशन को देखेंगे कि अगर उनका प्रोफेशन सॉफ्टवेयर, फैशन डिजाइनिंग है, इससे तब तो ये सही है। और अगर उनका प्रोफेशन मान लीजिए वो 9 नंबर से है, कंस्ट्रक्शन वर्क में है या डिफेंस में है या फायर वर्क करते हैं, जैसे होटल का, रेस्टोरेंट का, ढाबा का, इस तरीके का काम करते हैं, या रियल इस्टेट का है, प्रॉपर्टी का काम है, तो उनको इस मूलांक, इसको जो अपना नामांक है उसको 6 + 3 यानी कि 9 पे ले जाना पड़ेगा, जिससे उनको सक्सेस मिल सके। आपको शायद मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।